कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम दो चर वाली रेखीय समीकरणों को विलोपन विधि से सरल करना सीखेंगे। विलोपन विधि से मतलब होता है जो भी दो चर आपको समीकरण में दिए जाते हैं, उन दोनों में से किसी एक को विलुप्त कर दीजिए मतलब गायब कर दीजिए और दूसरे चर का आंसर निकाल लीजिए। फिर दूसरे चर को विलुप्त करके पहले चर का आंसर निकाल लीजिए। इस विधि को विलोपन विधि कहा जाता है। आइए किस तरीके से विलुप्त किए जाते हैं समझ लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर दो चर की आपको एक समीकरण दे दी गई है। x प्लस 2y बराबर है 7, 2x प्लस y बराबर है 5। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपको मिलेगा तो सबसे पहले आप समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 इस तरीके से इन्हें नंबर दे देंगे। अब आपको ये देखना है हमें विलुप्त किसे करना है। जिसे भी आपको विलुप्त करना है, जैसे मानकर चलिए आपको y को विलुप्त करना है, तो दोनों समीकरण में आप देखेंगे y के साथ गुणा में क्या आया है। जैसे यहाँ पर y के साथ गुणा में 2 है, यहाँ पर y के साथ गुणा में कुछ नहीं नजर आ रहा है। आप 1 मान लेंगे, ये y के साथ गुणांक हो गए हैं। अब आपको क्या काम करना है, आपके पास यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। जैसे y के साथ पहली समीकरण में आया है 2, तो जो पहली समीकरण में आया है, उसकी गुणा आप दूसरी समीकरण में कर दीजिए और जो दूसरे समीकरण में आया है, उसकी गुणा आप पहली समीकरण में कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो ध्यान रखना है पूरी समीकरण में ही गुणा करी जाती है। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि दोनों गुणांकों को आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में जो भी छोटा होगा, उसका पहाड़ा आप पढ़ के देखेंगे कि क्या उसके पहाड़े में बड़ी वाली संख्या आ रही है या फिर नहीं। अगर आ रही है तो जितनी बार में आ रही है, उतने से ही उस समीकरण में गुणा कर देंगे। नहीं तो आप इस तरीके को रखिए, सभी में बड़े आराम से लग जाता है। अब देखिए, पहली समीकरण में हमें करनी है 1 से गुणा, 1 से गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण जैसी है वैसी की वैसे ही रह जाएगी। मतलब x प्लस के 2y बराबर 7। और दूसरी जो समीकरण है उसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो ध्यान रखना है सभी में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 से 2 में गुणा करेंगे तो ये तो 4x हो जाएगा और 2 से जब इस 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y और जब 2 से इस 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10। इस तरीके से अब आपको जब दोनों समीकरणों को गुणा करने के बाद आप लेकर आएँगे, तो ध्यान रखना जिसे आपने एक जैसा बना लिया है, उनके देखेंगे आप चिन्ह। जैसे यहाँ चिन्ह आया है प्लस का, यहाँ चिन्ह आया है प्लस का। अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे आए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, आप लिखेंगे घटाने पर। अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे आए हैं, तब घटाने पर। दोनों के चिन्ह पहले से ही अलग-अलग आए हैं, तो आप लिखेंगे जोड़ने पर। अब घटाने पर लिखने का मतलब है, नीचे वाली जो समीकरण दे रखी है, इसके सभी चिन्ह आपको बदल देने हैं। जैसे 4x का चिन्ह है प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। 2y का चिन्ह है प्लस का, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और 10 का चिन्ह है प्लस का, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इतना काम करने के बाद अब देखिए 2y प्लस का ऊपर है, 2y माइनस का नीचे है, तो ये तो आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इधर इसके साथ गुणा में 1 समझ लीजिए, ये है 4x और ऊपर है 1x, ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का हो गया है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में घटाने पड़ेंगे। चलिए घटाते हैं, 4x में से 1x जाएगा तो 3x बचेगा, क्योंकि 4x का चिन्ह जो है माइनस का है तो माइनस के 3x हो जाएगा, बराबर। ऐसे ही इधर माइनस के 10 में से प्लस के 7 को घटाना है, माइनस के 3 बन जाएगा और ये x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो संख्या गुणा में आ गई है, उसको बटे में लेकर चला जाइए। यहाँ माइनस से माइनस खत्म, 3 से 3 एक बार में कट जाता है। x की जो वैल्यू है वो आ गई है 1। अब x की जो वैल्यू आप निकाल कर लेकर आ गए हैं, इस x की वैल्यू का इन दोनों में से किसी भी समीकरण में इस्तेमाल करके y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप लिख सकते हैं x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में से रखेंगे, पहले समीकरण 1 को लिख लीजिए, x प्लस 2y बराबर है 7। अब यहाँ पर x की जगह हमें रखना है कितना? 1। तो रखिए, x की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2y बराबर 7। अब 2y को यहीं रहने दीजिए, 7 बराबर की दूसरी तरफ पहले से ही है, इस 1 को उठाइए बराबर की दूसरी तरफ लेकर जाइए तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2y बराबर हो जाएगा 7 में से 1 घटाकर 6, y की वैल्यू निकालनी है
तो ये हो जाएगा आपका 6/2 गुणा वाली संख्या बटे में जाएगी। 2 से इसे काटिए 3 बार, y की वैल्यू आ गई है 3, ये आपका x और y दोनों की वैल्यू आ गई है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं विलोपन विधि से सरल करना आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।